नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। और आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का जीके जीएस वाला पेपर। YouTube पे हम हर प्रीवियस ईयर पेपर का जीके का पोर्शन सोल्व करवाते हैं। चलिए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। प्रश्न है कि सुशिर वाद्य यंत्र जो होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, इनमें 3 सुशिर वाद्य यंत्र हैं और एक नहीं है। तो आप ऑप्शन को आराम से पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। अलगोजा सबने देखा होगा, बांसुरी जैसा होता है लेकिन साइड में करके नहीं, सामने से बजाया जाता है ना, मुंह के बिल्कुल सामने रखा जाता है अलगोजा। फिर ये सितारा जो है, ये शहनाई बांसुरी इनका मिश्रण ही है, अलगोजा इन सब का मिश्रण ही होता है सितारा। और मशक जो होता है ये चमड़े से बना हुआ होता है, मशक चमड़े से बना हुआ सुशिर वाद्य यंत्र ही है। फिर है रबाज, ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र है और ये अलवर टोंक क्षेत्र में, ठीक है, अलवर टोंक क्षेत्र में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। जी डी बिड़ला, जमनालाल बजाज, लाला शंकर लाल और वीएल मेहता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेते हैं जी डी बिड़ला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा उद्योग भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इनमें 3 भारत सरकार के उपक्रम हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, तीनों भारत सरकार के उपक्रम है। श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है, जो श्रीगंगानगर में ही है, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है पांचना, सोम, कमला, अंबा और जवाई या सिद्धमुख। सोम, कमला और अंबा डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। 10वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो इनमें आपको पता होगा कौन है, राजस्थान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच मेसा, भोराट, उड़िया या छप्पन का मैदान या छप्पड़ का पठार। भोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आप आराम से ऑप्शन पढ़िए, अपना जवाब दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि स्टेपी जलवायु है या फिर अर्ध शुष्क जलवायु जो है उसमें राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। इसमें आते हैं जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर, स्टेपी जलवायु के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक प्रमाणित करता है। राजस्थान विधानसभा में अगर अध्यक्ष नहीं है ना, और ऐसे है मामले हैं जो अविलंबनीय है, जिनमें ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता, तो अध्यक्ष की ओर से उसको प्रमाणित कौन करता है। ठीक है, तो तब करते हैं विधानसभा के जो सचिव होते हैं वो प्रमाणित करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? राजेश बलिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर या नगेंद्र कुमार जैन। एन माथुर जो है वो किसी अन्य राज्य में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? लोक सेवा आयोग मीन्स राजस्थान की आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं और बाद में अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे कौन हैं? तो जो एन के बैरवा हैं ये आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जस्टिस एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस एस सगीर अहमद। तो इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जस्टिस जगत सिंह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आप पिछले पेपरों का सॉल्यूशन अगर देख रहे हैं तो आपको वो पूरा पेपर भी पढ़ना ही होगा। अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप सबसे मेन पेज पे जाओगे तो मेन पेज पे सोलोड पेपर नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें एक सब फोल्डर मिलेगा और वहाँ आगे आपको सारे पेपर मिलेंगे जो आज तक आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड ने आप आज तक करवाए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, विद सॉल्यूशन अपलोडेड हैं। आशा करते हैं आप प्रोसेस समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? योजना का नाम है जीवन धारा। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली उपलब्धता या फिर चिकित्सा सेवाओं के लिए? तो जीवन धारा जो है वो सिंचाई कुओं से संबंधित परियोजना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? संस्था का नाम एनबीपीजीआर, ये कहाँ पे है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर? एनबीपीजीआर एक्चुअली आईसीएआर है ना, उसकी एक संस्था है। ठीक है, नेशनल, एक मिनट क्या लिख दिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक है ना रिसोर्सेस। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसका। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन। तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है ये जोधपुर में है। और जोधपुर में भी कहाँ पे है? आपने नाम सुना होगा काजरी का। ठीक है, काजरी के परिसर में ही बना हुआ है एनबीपीजीआर। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इस संस्था की स्थापना जो है 1983 में हुई। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान
का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, कब बना राज्य वृक्ष? 1983 में, है ना। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरियो, है ना, यही नाम है। इसको सम्मी, है ना, जांटी, खार, जम्मी, ऐसे भी नामों से जाना जाता है इसका। और इसका फल जो होता है वो सांगरी कहलाता है। और इसी सांगरी को 2025 में जो है राजस्थान के 17वें जीआई टैग के रूप में पहचान मिली है। सांगरी को अब जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये संस्था जो है ये भी ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चेस जो है उसी की एक संस्था है, ठीक है, जिसे NRCSS बोलते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस, है ना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो ये राजस्थान में कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। अगला प्रश्न, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? आमेर, नरेना, मंडोर या करौली? तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना में है। और नरेना जो है ये जयपुर में है, नरेना जयपुर। दादू पंथ की एक और उसमें अलग अलग शाखाएं हैं, तो उसमें जो नागा संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ रामगढ़ जयपुर में है, ठीक है, नारायणा जयपुर में ही है। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन विजय सिंह पति, केसरी सिंह बारठ, जमनालाल बजाज या अर्जुन लाल सेठी। तो प्रणेता के रूप में या फिर उसे जो जीवंत रूप देने वाले जो थे बिजोलिया किसान आंदोलन को, वो थे विजय सिंह पथिक। सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था ये 1897 से 1941 तक करीबन, ठीक है। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या सवाई माधोपुर? कहाँ पे है 84 खंभों की छतरी? बूंदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर गागरोन? तो गागरोन झालावाड़ वाला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में बनी है वो रानी नाथावती ने बनवाई साल 1699, और उस टाइम राजा थे अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध सिंह। अब जाएंगे 100 साल बाद 1799, तो यहाँ पे हवा महल बनता है, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ जो है कितने गांवों की संख्या थी जो उन्हें दी गई थी व्यवस्था के लिए, ठीक है, तो संख्या थी 18 गांव। अगला प्रश्न है कि तिवारा कर वसूला जाता था, किन से वसूला जाता था? ठीक है, तो ये कब? दिवाली, होली के जो पर्व का समय होता था तब वसूला जाता था तिवारा कर।
हमारा इस पेपर का अंतिम प्रश्न है कि नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है। नाथ द्वारा का मूल नाम, बनेड़ा, एक मिनट, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ या बेदला। तो सही जवाब होगा सिहाड़। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी है ना, इनका मंदिर है। श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा और राजसमंद। ठीक है, तो दोस्तों ये थे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के जीके जीएस का पेपर। इसमें से इस पूरे पेपर में हमने राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया है। अगर ये आप पूरा पेपर, चाहे वो जीके जीएस के 100 प्रश्न हो, चाहे हिंदी वाला पेपर हो, ये सारे पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे विद सॉल्यूशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको पूरा प्रोसेस हमने बता रखा है। ठीक है, फिर आपको वहाँ पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।